हेलो गाइज, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्राण वायु पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नई पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है। आपको 2750 रुपये पेंशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 3810 पेड़ों की पेंशन शुरू की है। जिन भूमि मालिकों की ज़मीन में 75 साल से पुराने पेड़ हैं, उन्हें वार्षिक 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी ताकि इन पेड़ों की सही से देखभाल की जा सके। तो दोस्तों, इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पेड़ों की देखभाल के लिए हरियाणा में हरियाणा प्राण वायु पेंशन योजना की शुरुआत कर दी गई है। दूसरा, साथ ही साथ इसके लिए आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको कैसे आवेदन करना है, कहां जाके आवेदन करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपके नियर बाई किसी भी CSC सेंटर या कंप्यूटर सेंटर पर जाना है। वहाँ जाने के बाद में आपको हरियाणा प्राण वायु पेंशन योजना का आवेदन अपने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल या किसी भी क्रोम के अंदर family.in डालना है। वहाँ पे आपको हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम शुरू, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आज 26 अक्टूबर 2023 को प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 310 पेड़ों की पेंशन शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा 75 साल पुराने पेड़ों के मालिकों को 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी। जिस तरह उनको हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, ऐसे ही अभी पेड़ों को भी बुढ़ापा पेंशन देनी स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों, हरियाणा निवासियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हरियाणा में जिन ज़मीन मालिकों के ज़मीन के अंदर ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं, उन मालिकों को अब 2750 रुपये पेंशन देना स्टार्ट कर दिया गया है। दूसरा, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज से प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 3810 पेड़ों की पेंशन शुरू कर दी गई है। जिन भूमि मालिकों को ज़मीन में 75 साल से पुराने पेड़ हैं, उन्हें वार्षिक 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी ताकि इन पेड़ों की सही से देखभाल की जा सके। 5 जून को इन पेड़ों की पूजा के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दूसरा दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था हरियाणा प्राण वायु पेंशन योजना क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा प्राण वायु पेंशन इसलिए लागू की गई है, उन पेड़ों की देखभाल की जा सके ताकि 75 साल से जो ज़्यादा पुराने पेड़ हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इससे उन पेड़ों की देखभाल के लिए उनको वार्षिक पेंशन देने के बाद उन पेड़ों को बचाया जा सके। दूसरा, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आगामी चुनाव को देखते हुए बार बार नई स्कीम और योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा हरियाणा प्राण वायु देवता की जो स्कीम का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण में शुद्ध रखने के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ों की भूमिका होती है। बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई ताकि कोई वृक्ष को नहीं कैट बल्कि इन वृक्षों की देखभाल की जा सके। जैसे कि पीपल का पेड़ में ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन पाई जाती है, वहीं कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिसमें हमें औषधियाँ भी प्राप्त होती है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की देखभाल करना है। और दूसरा, साथ ही साथ दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। कंडीशन ये है कि हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, जो पेड़ की उम्र है वो 75 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के दस्तावेज हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी और भूमि से संबंधित आपके जो कागजात हैं वो आपको ऑनलाइन करते टाइम ये सब डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना का आवेदन आपको कैसे करना है, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आपको संबंधित अधिकारी से हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम का आवेदन मिल जाएगा। आवेदन पत्र को भरने के बाद में इसके ज़रूरी दस्तावेज के साथ लगाने हैं। साथ लगाने के बाद आपको उसी संबंधित कार्यालय में आपको जमा कर देना है। जमा होने के एक योजना जैसे अभी जिसको हमने लॉन्च किया वो है प्राण वायु देवता। आप लोगों को पता होगा, इसकी घोषणा मैंने की थी कि जिन पेड़ों की आयु 75 साल आंकी गई है, अब वो एकदम एग्जैक्ट तो शायद नहीं होगी, पहली बार कर रहे हैं तो उसका जो आंकने का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना कोई सिस्टम बनाया होगा, लेकिन उसमें सबसे मांगी थी, एंट्रीज करवाई थी उससे। तो उस एंट्रीज में जितने भी आए थे उसका निरीक्षण करने के बाद 3810 पेड़ ऐसे निकले हैं राज्य में जिनकी आयु 75 साल से ऊपर है।
मेरा मानना है कि शायद और भी निकल सकते हैं कुछ। वन विभाग अगर नॉन फॉरेस्ट, अच्छा ये नॉन फॉरेस्ट है, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत ऐसे पेड़ होते हैं। तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है 3810, इनका 27.5 रुपये वार्षिक के हिसाब से आज इनको सबको पेंशन भेज दी गई है। पंचायतों की लैंड पर है तो पंचायतों को गई है, प्राइवेट पर है तो प्राइवेट को गई है, और ये उसकी देखरेख करने के लिए, और एक बड़ा पेड़ है उस बड़े पेड़ की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। एक घोषणा मैं और कर रहा हूँ, वो वन विभाग को भी पूरी करानी है कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस होता है। तो मेरा ऐसी एक अपील है आप लोगों के माध्यम से कि उस गांव के लोग, आसपास के लोग 5 मई को, क्योंकि पर्यावरण दिवस है, इसकी उसकी पूजा जरूर करें, क्योंकि अधिकांश उसमें पीपल के पेड़ हैं। 1285 तो इसमें पीपल के ही पेड़ हैं लगभग आधे, और उसके बाद बरगद के हैं, जाल है, मिट्टी जाल, नीम, जंडी, आम, कृष्ण कदम, पिलखण, जामुन, ढाक। ढाक ढाक तो वो छोटा पौधा होता है, ढाक का क्या पेड़? आख समझ रहे जी आप? आक आक नहीं है, ढाक ढाक है, ढाक। गूलर, गूलर, खारी जाल, बेरी, खिरणी, इमली, ढोक, शीशम, बारना, बरना, बेल, हरड़, सिंबल, बहेड़ा, लसूड़ा, रोहिड़ा, मौलसरी, अर्जुन, इंदिरा ढोक, कैर, खैर, किकर। ये किकर भी है 75 साल की। खैर, तो ये कुल मिलाकर 3810 पेड़ हैं जिनकी आज हमने पेंशन भेजी है। जिला वाइज भी इसमें सबसे ज्यादा रेवाड़ी में है, फिर यमुनानगर में है। इस प्रकार से इन पेड़ों का, इनके प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए रखें क्योंकि आखिर वातावरण को शुद्ध रखने में इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया है 75 साल तक। और भी पेड़ इस श्रेणी के आगे बढ़े, बल्कि कुछ जो पेड़ एक निश्चित आयु के बाद हो जाए तो उनके ऊपर कोई डेट का एक लगा देना चाहिए, तख्ती या कोई थोड़ा ऊपर करके, कि लोग उसको हटा ना सकें, या कोई चिपका दें या कील से लगा दें, ताकि सन कौन सा इसके पेड़ पौधारोपण का सन अपने आप ही पता लग जाए कि ये कितने साल का हो गया। जिसकी जमीन पर है, जिसकी जमीन पर है वो उसको, हाँ वही इसका दे, वो पंचायत को जाएगा। किसी विद्यालय में है तो शिक्षा विभाग को जाएगा, उस विद्यालय के नाम जाएगा, मतलब तो मिला। यानी बहुत एक अनोखी ये पहल है, और इस पहल का जब मैंने घोषणा की थी तो बहुत स्वागत हुआ था। और ये पेंशन जैसे हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। फर्क इतना ही है कि वो पेंशन मासिक होती है।